26 नवंबर 2008 की रात मुंबई की हवा में समुद्र की नमकीन खुशबू थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कुछ ही घंटों में वही हवा बारूद और खून की गंध से भर जाएगी। यह वो रात थी जब भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पर आतंकी कहर टूट पड़ा और उस कहर का सबसे बड़ा निशाना बना ताजमहल पैलेस होटल। रात के लगभग 8 बज चुके थे। ताज होटल की लॉबी हमेशा की तरह जगमगा रही थी। विदेशी सैलानी, कारोबारी लोग और कुछ आम नागरिक अपने अपने कमरों और रेस्टोरेंट्स में थे। अरुण देशमुख, होटल का सुरक्षा अधिकारी, अपनी नियमित ड्यूटी कर रहा था। वह सीसीटीवी पर नजर दौड़ा ही रहा था कि उसे गेट के पास 2 युवकों का शकी हरकत वाला फुटेज दिखाई दिया। वे दोनों बैग्स लेकर अंदर आ रहे थे। एक बैग में AK-47 और ग्रेनेड छिपे थे। अरुण कुछ समझ पाता इससे पहले ही पहली गोली चली। कुछ ही सेकंडों में लॉबी में अफरा-तफरी मच गई। चीखें, गोलियों की आवाजें और गिरते लोगों की आहट, सब कुछ एक ही साथ हुआ। आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कई मेहमानों को उन्होंने लॉबी, रेस्टोरेंट और गलियारों में गोली मार दी। ताज होटल के अंदर जंग का मैदान बन गया। आतंकियों का मकसद सिर्फ हत्या नहीं था, वे पूरे भारत को दहशत में डालना चाहते थे। अरुण देशमुख ने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचित किया। सर, ताज पर हमला हुआ है। हथियारबंद लोग अंदर घुस चुके हैं। वहीं होटल के कई कर्मचारी जैसे राजू टिक्के, गीता नायर और बेंजामिन फिलिप्स ने बिना डरे मेहमानों को पीछे के रास्तों से बाहर निकालना शुरू किया। गीता ने बच्चों और महिलाओं को एक सुरक्षित कमरे में बंद कर दिया और खुद बाहर खड़ी रही ताकि आतंकियों का ध्यान न जाए। राजू ने होटल के स्टाफ एरिया का दरवाजा बंद कर दिया ताकि आतंकी वहां न घुस सकें। ये सब जानते थे कि शायद वे जिंदा न बचें, लेकिन फिर भी वे डटे रहे। उधर मुंबई पुलिस को भी खबर मिल चुकी थी कि नरीमन हाउस, CST स्टेशन, ओबेरॉय होटल और ताज होटल, चारों जगहों पर आतंकियों ने हमला कर दिया है। पहले जवाबी कार्रवाई मुंबई पुलिस ने की। अशोक कामटे, विजय सालसकर और हेमंत करकरे जैसे वीर अधिकारियों ने मोर्चा संभाला, लेकिन आतंकियों की गोलियों का सामना करते हुए तीनों शहीद हो गए। अब मैदान में उतरी थी NSG कमांडो टीम। दिल्ली से स्पेशल प्लेन में रवाना होकर मुंबई पहुंची। ताज होटल के अंदर हालात बिगड़ चुके थे। आतंकी आगजनी कर चुके थे। कमरों में फंसे सैकड़ों लोग मोबाइल से अपने परिवारों को आखिरी बार फोन कर रहे थे। कई लोग बाथरूम में, अलमारी में और बिस्तरों के नीचे छिपे हुए थे। अगर मैं बच गया तो भगवान की कृपा होगी, किसी विदेशी मेहमान ने फुसफुसाते हुए अपनी पत्नी को फोन पर कहा। अरुण देशमुख और कुछ स्टाफ ने होटल के एक हिस्से को बैरिकेड किया ताकि आतंकियों की पहुंच वहां तक न हो सके। उन्होंने बिना किसी हथियार के कई लोगों की जान बचाई। 27 नवंबर की सुबह 6 बजे NSG के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और उनकी टीम ताज में दाखिल हुई। धुआं, बारूद और टूटे शीशों के बीच वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर कमरे में खतरा था, हर कोने में मौत छिपी थी। एक कमरे में बंधक बनाए लोगों को बचाने की कोशिश में मेजर संदीप आगे बढ़े और कहा, डू नॉट कम अप, आइल हैंडल देम। ऊपर मत आओ, मैं संभाल लूंगा। यह उनके आखिरी शब्द साबित हुए। उन्होंने एक आतंकी को मार गिराया, लेकिन खुद वीरगति को प्राप्त हुए। उनका बलिदान आज भी हर भारतीय के दिल में अमर है। यह जंग लगभग 60 घंटे तक चली। NSG, मरीन कमांडो, मार्कोस और मुंबई पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन चलाया। आतंकियों को एक-एक कर मार गिराया गया। अजमल कसाब नाम का एक आतंकी जीवित पकड़ा गया, जिसने बाद में सब कुछ कबूल किया कि वे पाकिस्तान से समुद्र मार्ग से आए थे। 28 नवंबर की रात को आखिरकार ऑपरेशन खत्म हुआ।
लेकिन ताज होटल धुएं और राख में तब्दील हो चुका था। सैकड़ों लोग मारे गए, दर्जनों घायल हुए और हजारों के दिलों पर जख्म छोड़ गया यह हमला। 26/11 के बाद जब मलबा हटाया गया, तब सामने आए असली नायक। होटल स्टाफ जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों को बचाया। कमांडो जिन्होंने हर कोने में खतरे से लड़कर देश की इज्जत बचाई। पुलिस अफसर जिन्होंने बिना हिचक गोलीबारी के बीच खड़े रहकर देशभक्ति का परिचय दिया। ताज होटल ने फिर से अपने दरवाजे खोले, लेकिन इस बार वहां हर कदम पर उन शहीदों की याद बस चुकी थी। 26/11 ने भारत को हिला दिया, पर तोड़ा नहीं। लोगों ने एक दूसरे की मदद की, एक दूसरे को गले लगाया और कहा, हम डरेंगे नहीं, मुंबई रुकेगी नहीं। वो दिन भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक चेतावनी था, लेकिन साथ ही एक सबक भी, कि जब तक भारत में ऐसे बहादुर हैं, कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। आज भी जब कोई ताज होटल के सामने खड़ा होता है, तो उसकी आंखें अपने आप नम हो जाती हैं। वह सिर्फ एक इमारत नहीं, एक प्रतीक है वीरता, बलिदान और एकता का। 26/11 की वो रात शायद इतिहास बन चुकी है, लेकिन उसके निशान हर भारतीय के दिल पर हमेशा रहेंगे। जैसे एक आवाज बार बार गूंजती है, देशभक्ति का मतलब सिर्फ तिरंगा लहराना नहीं, बल्कि जब मौत सामने हो तब भी डटकर खड़ा रहना है।